नमस्कार मेरे स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर जी2 से एकेडमी में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज इरिगेशन इंजीनियरिंग में हम पढ़ेंगे आपका जो टॉपिक है इरिगेशन एफिशिएंसीज। क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे इरिगेशन एफिशिएंसीज। इम्पोर्टेंट है इसका क्वेश्चन जो है, आपका ऑब्जेक्टिव भी रहता है और आपका कन्वेंशनल भी रहता है। पहली एफिशिएंसी जो हम पढ़ेंगे, एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस। एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस। एफिशिएंसी ऑफ वाटर जिसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए कि आपकी एक रिवर है, इस रिवर से कैनाल है, इस कैनाल से जो आपका वाटर सप्लाई हो रहा है, किसी फील्ड पे वाटर सप्लाई हो रहा है। रिवर में वाटर फ्लोइंग है, ये फ्लोइंग वाटर है। तो एंड ये जो आपका कैनाल का, ये आपकी कैनाल है, इस कैनाल का जो एंट्री पॉइंट होगा रिवर से कैनाल में जो डिस्चार्ज आएगा, और जो इस फील्ड के एंट्री पॉइंट पे डिस्चार्ज आएगा, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस कहते हैं। इसमें आप देखिए यहाँ पे जो डिस्चार्ज है उसको हम Q2 कहेंगे, और यहाँ से जो रिवर से कैनाल पे जो एंटर कर रहा है डिस्चार्ज, उसको हम Q1 कहेंगे। तो मैंने क्या कहा, ये रेशियो होता है फील्ड पे जो वाटर गया है और जो वाटर कैनाल में एंटर किया है, इन दोनों का रेशियो होता है। इसी को कह देते हैं एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस। ठीक है, तो इसको हम लिख भी देते हैं। लिख दीजिए, इसको लिख लीजिए। क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ वाटर डिलीवर्ड। इट इज द ratio of water delivered into the field from the outlet point किसका? ऑफ द चैनल के दो पॉइंट है, एंट्री पॉइंट और आउटलेट पॉइंट। चैनल टू द entering into the channel, at its starting point, starting point। यही फिगर से मैंने समझाया था आपको, एट इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो होता है, जो वाटर लॉस होता है, उसको हम कंसीडर करते हैं। तो वो पॉइंट भी लिख लीजिएगा। इट टेक्स द कन्वेंस और ट्रांसमिशन लॉसेस इनटू द कंसिडरेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इट टेक्स द कन्वेंस एंड ट्रांसमिशन लॉसेस इनटू द कंसिडरेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉसेस इनटू द कंसिडरेशन। तो ये जो एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस होता है, वो किसको कंसीडर करता है? वो कंसीडर करता है कन्वेंस और ट्रांसमिशन लॉस को कंसीडर करता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बन सकता है। जो एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये मैंने जैसे आपको यहाँ बताया, तो यहाँ पे एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहीं लिख देता हूँ। एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस, जो चैनल के आउटलेट पॉइंट से फील्ड में एंटर कर रहा है, वो आपका Q2 है, और जो एंटरिंग पॉइंट स्टार्टिंग में कैनाल में एंटर कर रहा है वो Q1 है, इंटू 100। ठीक, तो कन्वेंस में क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक पानी को आने में कुछ लॉस हुआ है, उसी को हम कहते हैं कि इसमें एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस में उसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, आपको ऐसे फिगर दे सकता है या क्वेश्चन के फॉर्म में दे सकता है। तो एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस याद रहेगा, कैनाल से जो फील्ड में डिस्चार्ज एंटर करता है Q2, और जो रिवर से एंटरिंग पॉइंट ऑफ कैनाल में एंटर करता है Q1, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस। ठीक है, सेकेंड एफिशिएंसी पढ़ते हैं, एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन। हेडिंग डालिएगा, एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन।
वाटर एप्लीकेशन, ठीक है। कैसे डिनोट करते हैं? एफिशिएंसी ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें फिर से मैं फिगर बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रेशियो होता है वाटर या क्वांटिटी स्टोर्ड इनटू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड इनटू द फील्ड। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द वाटर लॉसेस इन द फील्ड, ठीक है। इससे पहले वाली जो एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस था उसमें कन्वेंस और ट्रांसमिशन लॉस को कंसीडर किया जाता था। इसमें जो खेत में वाटर लॉस होता है फील्ड में, उसको कंसीडर किया जाता है, वो एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन। तो ये क्या है, ये आपका रिवर था, ठीक है, रिवर से ये कैनाल था, कैनाल से आपकी ये फील्ड थी। मैं बड़ा सा फिगर बना रहा हूँ इसमें। ये रिवर से वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से पानी मैंने बताया था कुछ एंटर किया, Q1 डिस्चार्ज जो कि कैनाल के एंट्री पॉइंट पे एंटर किया। यहाँ पे मैंने बताया था Q2 जो कि फील्ड पे डिस्चार्ज किया कुछ Q2। अब ये क्या कह रहा है कि खेत की डेप्थ में कुछ पानी स्टोर हुआ होगा, ठीक। तो इसको हम वॉल्यूम के टर्म में बोलेंगे। तो जो डिस्चार्ज Q1 इसको हम ऑब्लिक V1 भी कह सकते हैं, इसको वॉल्यूम V2 भी कह सकते हैं। अब मान लीजिए कि खेत में कुछ डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो स्टोर हुआ है, ठीक, कुछ डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर हुआ है। इन्हीं दोनों का रेशियो जो होता है उसको हमने एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन कहते हैं। मान लीजिए कि ये जो इसकी डेप्थ इसमें स्टोर हुई है वो आपकी V3 है, ठीक है, या मैं V0 भी बोल सकता हूँ, जो कि रूट जोन में पानी। देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक मैं बोल रहा हूँ V3, ये जो पानी है ये V3 है। V3 जो है वो रूट जोन है, रूट जोन में पानी। तो इसमें जो डेफिनेशन है वो क्या बताती है, मैं लिखूंगा नहीं, बोल दे रहा हूँ। इट इज द रेशियो ऑफ वाटर क्वांटिटी स्टोर्ड इनटू द रूट जोन। तो ये जो मैंने जोन बनाया है ये क्या है माय डियर, ये रूट जोन है। ये क्या बनाया है, रूट जोन। तो उसी का तो कह रहा है, इट इज द रेशियो ऑफ वाटर या क्वांटिटी स्टोर्ड इनटू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड इनटू द फील्ड। तो ये फील्ड पे, ये फील्ड थी आपकी, फील्ड पे एक्चुअली वाटर कितना डिलीवर्ड किया गया है, Q2 या वॉल्यूम V3 V2। तो इन दोनों का रेशियो जो है वो क्या कहलाता है, किसका, जो रूट जोन में स्टोर हुआ वो V3 है, इसको मैं Q3 भी कह सकता हूँ, डिस्चार्ज Q3 स्टोर हुआ। तो यहाँ से जो मुझे फॉर्मूला मिल के जाता है एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन का, एफिशिएंसी ऑफ वाटर, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन मैंने V3 कह दिया, और वाटर डिलीवर्ड इनटू द फील्ड V2 कह दिया, इनटू 100। तो ये जो है ये है एप्लीकेशन ऑफ, ये है फॉर्मूला एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन का। अब इसमें एक चीज और समझने वाली बात है, एक होता है रूट जोन और एक होता है वाटर नीडेड इन द रूट जोन बिफोर इरिगेशन। अब जो हम रूट पानी फील्ड में देते हैं वो कभी ज्यादा हो सकता है कभी कम हो सकता है। तो इसमें मैं मानता हूँ कि जो रूट जोन में उसको पानी चाहिए था वो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, उसको इतना पानी चाहिए था एक्चुअली, ठीक। ये जो शेडेड है ये सिंचाई से पहले जो उसको एक्चुअल वाटर चाहिए था वो इतना चाहिए था। इसको मैं क्या कह दे रहा हूँ, ये जो ग्रीन से है इसको मैं V0 कह दे रहा हूँ, इसको मैं क्या कह दे रहा हूँ, V0। V0 क्या है, V0 है वाटर नीडेड इन द रूट जोन बिफोर इरिगेशन। ये जो ग्रीन से दिखाया है ये क्या है, वाटर, ये नेक्स्ट में यूज होगा इसीलिए मैं फिगर समझा दे रहा हूँ। वाटर नीडेड इन रूट जोन बिफोर इरिगेशन, बिफोर इरिगेशन, बिफोर इरिगेशन। यहाँ से हम समझ सकते हैं, पहला हमने पढ़ा वाटर एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेंस, दूसरा हम पढ़ रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या कंसीडर करती है, ये कंसीडर करती है वाटर लॉसेस इन द फील्ड। अब तीसरी एफिशिएंसी जो है, इसमें ये पॉइंट लिख सकते हो, आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। इट इज द रेशियो ऑफ वाटर ब्रैकेट में क्वांटिटी स्टोर्ड इन द रूट जोन टू द क्रॉप्स टू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड इनटू द फील्ड, ठीक है, फुल स्टॉप। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द वाटर लॉसेस इन द फील्ड, ठीक। थर्ड एफिशिएंसी जो है फिगर मैंने समझा दिया है, थर्ड एफिशिएंसी मैं लिखने जा रहा हूँ, हेडिंग डालिएगा थर्ड एफिशिएंसी।
efficiency of water storage, efficiency of water storage, water storage, इसको नोट करते हैं एफिशिएंसी एस से, एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज। देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, जो मैंने अभी आपको रूट जोन में एक्चुअल वाटर जो ये था जिसको वी नॉट से नोट किया है, इसमें उसका यूज होगा। इसमें क्या है, ये है इट इज द रेशियो ऑफ वाटर stored in the root zone during irrigation to the water needed in the root zone before the irrigation, वी नॉट पिक्चर में आ गया। ठीक है, इसमें जो है आपका रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, जो रूट जोन में जो पानी स्टोर हुआ था वो कितना था, ये आपका V3 था। और जो एक्चुअल चाहिए था टू द क्या कह रहा है, यहाँ पे टू द वाटर नीडेड इन द रूट जोन बिफोर इरिगेशन। तो वाटर नीडेड क्या बताया मैंने, तो एफिशिएंसी ऑफ एस जो हो जाएगा, वाटर नीडेड जो है वो वी नॉट नीचे आ जाएगा और V3 ऊपर हो जाएगा इंटू 100। ये एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज जो कि मैंने अभी आपको ऊपर फिगर में समझाया था कि V3 क्या है और V नॉट क्या है, दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया है। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट मैं निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी फोर्थ जो है आप उसको लिखिएगा, एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज्ड। यही तीन एफिशिएंसी पूछी जाती जो हम पढ़ चुके हैं। एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज्ड, इसको ऐसे नोट करते हैं सिंबल से। इसको देखिएगा, ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वाटर बेनिफिशियली यूज्ड टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड। ये रेशियो है किसका, इट इज द रेशियो ऑफ वाटर बेनिफिशियली यूज्ड, अच्छी तरीके से जो पानी का यूज किया गया है, टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड। ठीक है, इसको फॉर्मूले के तौर पे हम नहीं बता रहे हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। फिफ्थ जो है, लास्ट है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, इसको नीटा डी से डिनोट करते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। इसमें क्या है, द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच द वाटर हैज पेनिट्रेटेड टू द यूनिफॉर्म डेप्थ थ्रू आउट द फील्ड, इट इज गिवन एज बिलो। इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मैं फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये क्या है आपका ग्राउंड लेवल। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मैं ब्लू से दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये एक लेवल है, जिस लेवल पे जो इस पे एवरेज मैं मान लेता हूँ कि ये आपका ग्राउंड वाटर टेबल है। एवरेज में कैपिटल डी स्मॉल डी दो चीज़ों का यूज होगा, जो कि फॉर्मूला भी बनेगा, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मानते हैं कि यहाँ पे ये जो डेप्थ है, ये पॉइंट जो है ये 2 मीटर पे है ग्राउंड लेवल से। तो यहाँ पे वाटर ऐसे आपका ऐसे आते हुए ये कुछ ऐसी डेप्थ है। ठीक है, ये मैं ऐसा कुछ मानता हूँ ये। तो इसमें ये नीचे थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ये जो है आपका कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डेप्थ है वो मैं मान लेता हूँ ये ओरिजिन है, ये 2 मीटर डेप्थ है, तो ये भी 2 मीटर होगी, लेकिन ये जो है आपकी ये 1 मीटर है,
और ये जो है आपकी 1 मीटर है। ठीक है, मैं 3 पॉइंट ले लेता हूँ, मान लीजिए ABC पॉइंट ले लेता हूँ, ये ग्राउंड लेवल था, ये 3 पॉइंट ले लिया, एक ये एक ये एक ये, हाँ तो 3 पॉइंट ले लिया। तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी जो फिगर में शो कर किया है, ये मैंने समझाने के लिए किया है। वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी ऐसे लिखी जाती है 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इंटू 100। अब ये कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या बोला है, ये भी हम समझ जाएंगे, फिगर हमने क्यों बनाया है। यहाँ पे देखिएगा डी जो है वो एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है वाटर की, कैपिटल डी जो है वो एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन। और जो स्मॉल डी है, स्मॉल डी क्या है, एवरेज ऑफ द, स्मॉल डी लिख लीजिएगा, एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन फ्रॉम एवरेज डेप्थ, फ्रॉम एवरेज डेप्थ। इसको समझने के लिए हम फिगर में जाते हैं, जो फिगर बनाया है यहाँ पे हम देख सकते हैं कैपिटल डी जो है वो एवरेज डेप्थ इसमें कितनी है पेनिट्रेशन की, ये जो मैंने वाटर से शो किया है ये चीज, ये पेनिट्रेशन की डेप्थ कितनी है, एवरेज डेप्थ 2 मीटर। ठीक है, और स्मॉल डी क्या होता है, एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन फ्रॉम द एवरेज डेप्थ, एवरेज डेप्थ से कितना एब्सोल्यूट डेविएशन है, ये एक्चुअल वाटर टेबल था, ये क्या है, एक्चुअल वाटर टेबल है। ठीक, इससे कितना डेविएशन है, तो स्मॉल डी निकालने के लिए 3 पॉइंट मैंने लिए हैं, यहाँ पे कितना डेविएशन है 1 का। ठीक है, ये ओ पे कितना डेविएशन है, ये मान लो ए, ये सी, तो ए के पॉइंट पे 1 है, ओ पे 0 है और सी पे कितना है 1 है, इनका एवरेज होता है डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो ये 2/3 जो फिगर से हमें दिख रहा है वो डी, इससे लैंग्वेज से नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये जो फिगर मैंने दिखाया है इससे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो कैपिटल डी और स्मॉल डी है वो क्या है। इसकी डेफिनेशन भी आप जल्दी से लिख लीजिएगा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी की, रेट से आ जाते हैं। द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, द water distribution efficiency represents the extent to which the water has penetrated to uniform depth throughout the field। ये पूरी फील्ड का जो मैं फिगर बनाया था वो पूरी फील्ड का था, थ्रू आउट द फील्ड। ठीक, इसको कैसे निकालते हैं हमने बता दिया। इसको जो निकालते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इंटू 100, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जो कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपसे मैं कहूँ कि एक क्वेश्चन करना है आपको एफिशिएंसी पे, तो उस क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट करें, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आ स्ट्रीम ऑफ, क्वेश्चन आप नोट करिए, स्ट्रीम ऑफ 130 लीटर पर सेकेंड वॉज डिलीवर्ड फ्रॉम अ कैनाल। क्वेश्चन लिखूं कि आप लिख लेंगे, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करिएगा। A stream of 130 liter per second was delivered from a canal and 100 liter per second were delivered to the field. And area of 1.6 hectare was irrigated in 8 hours. The effective depth of the root zone was 1.7 meter. The runoff loss in the field is 420 meter cube. The depth of penetration varies linearly from 1.7 meter at the head end of the field to 1.1 meter at the tail end. Available moisture holding capacity of the soil is 20 centimeter per meter.
Depth of soil determine efficiency of water application, efficiency of water conveyance, efficiency of water storage, efficiency of water distribution. अब इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, इरिगेशन वाज स्टार्टेड एट अ मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन लेवल ऑफ 50% ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर। ये क्वेश्चन है जो कि आप अभी सॉल्व करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करूंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, एफिशिएंसी आप समझ चुके होंगे। अगर आपको ये जो कंटेंट मैंने दिया है समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अ लॉट एंड कीप सपोर्टिंग by liking the video and sharing video with